हेलो एवरीवन, आप सबको आशा आइडल कुकिंग में स्वागत है। आज आशा आइडल कुकिंग में बन रहा है देसी स्टाइल में आम पापड़। वो भी देसी आम से हम तैयार कर आपके साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ पर हमने देसी आम ले लिया 1 केजी। तो आम को हमने अच्छी तरह से धोकर ले लिया और इसका हम छिलका उतर कर टुकड़ों में काट लेंगे और आसानी से हम इसे ग्राइंड कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमने टुकड़ों में काट कर ले लिया। तो बहुत ही छोटे छोटे टुकड़े हमने कर ले लिया और इसे ग्राइंडिंग जार में हम डाल देंगे। तो हमने ग्राइंडिंग जार में भी डाल दिया और इसका हम पेस्ट तैयार कर ले लेंगे। तो पेस्ट भी तैयार कर ले लिया और इसे हम छलनी से सान लेंगे, क्योंकि ये देसी आम है, इसमें बहुत ही रेशे होती है। तो रेशे के साथ ये अच्छी नहीं बनेंगे। तो हमें बहुत ही स्मूथ पेस्ट लेना है। तो इसी तरह हम चम्मच के मदद से हम इसे सान लेंगे। तो बहुत ही अच्छी तरह से हमें सानना है। तो हमने सारे इसी तरह सान कर ले लिया, गुठलियाँ नहीं रहे। तो देखिए किस तरह से हमने स्मूथ पेस्ट कर ले लिया। तो इसे भी हम एक साइड में रखेंगे। तो यहाँ पर हमने एक कढ़ाई धोकर ले लिया और उसी में कटोरी से माप कर हम ये आम की पल्प डाल देंगे। तो 1 कटोरी डाल दिया और 1 कटोरी हम डाल रही हूँ। तो 2 कटोरी बने 1 केजी आम से। और चीनी की माप हम इस कटोरी से ही डाल देंगे, क्योंकि 2 कटोरी आम की पल्प में हमने 1 कटोरी चीनी डाल दिया। और आप अपनी हिसाब से डालिए, आम की खट्टे मीठे के ऊपर भी ये डिपेंड करती है। स्वाद अनुसार नमक डाल दिया और आधा चम्मच हमने लाल मिर्च पाउडर भी डाल दिया। तो तीखा आपको पसंद है तो ज़रूर डालना, नहीं पसंद है तो स्किप कर देना। तो हमने गैस के ऊपर चढ़ा दिया, इसकी उबाल भी आ गई। तो इसी तरह हमें हिलाते रहना है और पकाते रहना है। तो बीच बीच में हम इसी तरह चलाते रहेंगे। तो इसका अच्छी तरह से उबाल भी आ गई और देखिए कितने सारा झाग जम गई। बहुत सारा झाग है, अभी तक पके नहीं, सिर्फ चीनी गल गया। तो इसी तरह हमें और भी पकाना है। तो 10 से 15 मिनट हमें लगेंगे ये पकाने में। तो मीडियम फ्लेम में ही हम पका रही हूँ। तो हमें इसी तरह चम्मच चलाना है। तो इसके झाग भी थोड़ा कम हो रहा है और इसके कलर भी चेंज हो गई। तो देखिए इसके बबल्स भी गाढ़ा हो गई। तो अभी तक पके नहीं, और भी समय लगेंगे पकने में। तो जब ये अच्छी तरह से पक जाएंगे तो इसके कलर भी चेंज हो जाएंगे, लाइट हो जाएंगे और दिखने में बहुत ही ग्लेस आएंगे। तो देखिए इसके जो झाग यानी बबल्स उठ रहा है, बहुत ही बड़े बड़े बबल्स आ रहा है। तो पक रहा है, थोड़ी बाकी है अभी, और भी थोड़े हमें पकाना है। और आपको इसी तरह लंबी लाइन खींच कर दिखा दिया। तो लाइन इकट्ठा नहीं हुए, इसी तरह रखने पर ही। तो ये बनके तैयार हुए और इसे हम प्लेट में डाल देंगे। तो यहाँ पर हमने बड़ी साइज़ के एक प्लेट ले लिया और उसमें तेल भी थोड़ा डाल दिया। तेल को सारी प्लेट में हम इसी तरह स्प्रेड कर देंगे। उसके बाद हम ये आम भी डाल दिया और इसे भी चारों ओर एक समान कर हम फैला देंगे। तो जितना हम पतला कर फैलाएंगे उतनी जल्दी ये सूख जाएंगे। तो इसी तरह हमने फैला दिया। उसके बाद हम इसे धूप में रखी। तो सारे दिन के लिए धूप में रखना पड़ेगा, तब भी ये अच्छी तरह से सूख जाएंगे। तो 1 दिन कड़ा धूप में रखने के बाद इस तरह के सूखी। तो देखिए बहुत ही अच्छी तरह से सूख गई और इसे हम छुरी की मदद से इसी तरह काट लेंगे। तो काट कर हम इसका रोल तैयार करेंगे। तो बहुत ही आसानी से आम पापड़ घर में आप तैयार कर सकती हो। तो इसी तरह बहुत ही आसानी से हमने रोल भी कर ले लिया। तो सारे आम पापड़ को हम इसी तरह रोल कर ले लेंगे। तो बहुत ही आसान है, आप भी तैयार कीजिए। 1 दिन की धूप में ही अच्छी तरह से सूख जाती है ये। तो तैयार कीजिए, खाइए और इसके स्वाद भी लीजिए। तो उम्मीद है हमारी वीडियो आपको पसंद आई। तो प्लीज़ लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल में नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और आपको नज़दीक से भी हम दिखा रही हूँ। तो फिर मिलेंगे इसी तरह की नया रेसिपी के साथ
और इजी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।